जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त शेखर चौधरी एक बार फिर कैडेट्स फॉर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों यानी कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सभी को मेरे प्यारे गुड्डा एवं गुड़ियाओं को स्वाभाविक को नमामि नमस्कार। तो आइएगा दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं आपके सामने एयरफोर्स बाई ग्रुप का सलामी बैच के माध्यम से रेगुलर क्लास करते हुए आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही है। एक बार मैं कहना चाहूंगा जो साथी अभी लाइव नहीं हुए वो जल्दी से जल्दी एक बार क्लास के अंतर्गत जुड़ जाइएगा, बहुत बेहतरीन मजा आने वाला है दोस्तों। तो आज के ऊपर हम बात करेंगे यानी कि किस तरीके के सवाल, यानी कि मैं आपको बता रहा था कि एयरफोर्स बाई ग्रुप को 2025 को आपको किस तरीके से क्लियर करना है, उसको कैसे क्रैक करना है, यानी कि मैथ और रीजनिंग के सवालों को कैसे आप टैकल कर पाओगे, उन चीजों के बारे में मैं आपसे दोस्त क्या कर रहा था, चर्चा कर रहा था। तो आइएगा यानी कि उसी को ध्यान में रखते हैं, यानी कि क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। एक बार जो साथी यानी कि अभी लाइव नहीं हुए हैं वो एक बार लाइव हो जाएंगे और मेरे को यानी कि कमेंट बॉक्स में एक बार ये बता दीजिएगा क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, मेरी आवाज आ रही है, कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। चलेगा, आज का यानी कि मैं बात कर रहा हूं, सेशन को स्टार्ट करूंगा दोस्त कि यानी कि कहा जाता है कि ना पूछ की मेरी मंजिल कहां है। कभी किसी से ये मत पूछो कि अपने आप से भी मत पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, बस ये ध्यान रखो ना पूछ की मेरी मंजिल कहां है। अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है मेरे लाडले, मेरे प्यारे गुड्डा, ये खुद से वादा किया है। क्योंकि जब अपने आप से यानी कि हम बात करें कि जब किसी लड़की से या किसी और से हम वादा करते तो उनको तो निभा लेते हैं, लेकिन जो अपने आप से वादा किया, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जो हमने वादा किया है कि मुझे उस मंजिल को यानी कि पाना है, जो यानी कि माँ बाप ने या फिर हमसे हर जुड़ा हुआ व्यक्ति ने क्या देखा है दोस्त, एक सपना देखा है। तो इसी सपने को साकार करने के लिए आइएगा कैडेट्स फॉर डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो और हमारा ऐप है यानी कि कैडेट्स फॉर लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से उसको डाउनलोड करेंगे, तब वहां से भी आप हमारे साथ क्या कर सकते हो, क्लासेस प्रॉपर तरीके से ले सकते हो। तो भाइएगा, तो यानी कि आज का पहला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को हमें चुनना है। तो आपको यानी कि विषम अक्षर यानी कि मैं बात करता हूं, देखो अब की बार यानी कि जो अभी एग्जाम हुआ है लेटेस्ट आपका, उसमें यानी कि एक चैप्टर आया था रीजनिंग से रिलेटेड, यानी कि मैं बात करूं विषम जो शब्द दिया जाता है उसको छांटना, बहुत यानी कि काफी बार हर शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस सेट यानी कि जितना भी मैं आपको करा रहा हूं तो ध्यान रखना एक एक चुनिंदा क्वेश्चन के यानी मैं आपको करा रहा हूं और यहां से सवाल आपको 110% फंसने की क्या होगी, संभावना होगी। और ना ही इसको यानी कि मैं बात करता हूं एक एक सवाल यानी कि क्लास से भी मिलेगा आपको, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको क्लास से ना मिले। क्लियर है ना चीजें? तो चलिएगा, पहला सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। एक बार जिन्होंने यानी कि मैं बात करता हूं सेशन को शेयर नहीं किया है वो सेशन को एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे भाई। हाँ ना मिले, क्लियर है ना चीजें? चलिएगा, मैं बात करूं यहां से कि पहला सवाल है आपके सामने भाई, एक बार मैं भी शेयर कर देता हूं, आप लोग तो नहीं करेंगे मुझे पता है, सर्दी पड़ रही, ठंड में हाथ थोड़ी निकल जाएंगे तुम्हारे, हैं? सही बात है ना? हाँ बेटा, जब तक काम खुद नहीं करोगे अपने हाथों से जब तक कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हो ना मेरी बातों को लेकर यहाँ पे? चलिएगा मेरे लाडले, मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया, देखिएगा सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को आपको चुनना है। यह सवाल बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल होता है एयरपोर्ट से रिलेटेड। इंग्लिश के बारे में बात करूं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी कि आपको ऑप्शन 4 दिए गए। पहला ऑप्शन है IN, बी ऑप्शन है आपका WA, सी ऑप्शन है आपका UY और डी ऑप्शन है आपका NO। आपको कमेंट सेक्शन में इसका क्या देना है, आपको जवाब देना है। क्लियर है ना? चलिएगा, इसका यानी कि जवाब हम करें कि I और M। सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे लाडले कि जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको अक्षरों का क्या डालना है, क्रमांक डालना है। कि कहा जाता है यानी कि I का क्रमांक देखना है, इधर से आपको M का देखना है। तो I और M के बारे में बात करूं तो I का क्रमांक होता है 9 और M का क्रमांक होता है 13। तो 9 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 13, यानी कि +4 हुआ। W का जो क्रमांक होता है आपको वो होता है आपका 23। कितना हो गया भाई? W का क्रमांक हो गया आपको यहां से 23 और ए का क्रमांक जो होता है 1 होता है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत या फिर जो यानी कि कोडिंग डिकोडिंग या सीरीज जो होता है आपका वो ए का क्रमांक 27 भी हो जाता है। क्लियर है ना चीजें? तो देखो 23 में 4 जोड़ेंगे 27 और 27 का मतलब कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें भी +4 है,
u का क्रमांक होता है 21 और y का क्रमांक होता है 25। 21 और 4 कितना हो गया 25, तो इसमें भी +4 का नियम लगाया गया है। तो मेरे लाडले n का क्रमांक है 14 और o का क्रमांक है 15। 14 में एक जोड़ेंगे 15 आता है, जबकि देखो बाकी के 3 ऑप्शन में +4 का नियम लगा और ये आपका डी ऑप्शन में केवल और केवल किसका नियम लगा है, +1 का लगा है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो जवाब होगा D4 देवसेना, या फिर मैं कह सकता हूं दिल दे दो या प्यार दे दो, किसके लिए, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपका, यानी कि मैं बात करूं दोस्त क्या है, एक परिवार है। क्लियर है ना, चलिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपका सवाल ध्यान रखना। अगला सवाल जो मैंने उठाया है यानी कि फिगर से उठाया है, ऐसा सवाल यानी कि मैं बात करता हूं ऐसा कोई पेपर नहीं एयरफोर्स का जिसमें यानी कि फिगर से रिलेटेड सवाल नहीं आया हो। मैं ये कह रहा हूं कि नॉन वर्बल जो रीजनिंग आता है ना, वहां से आपको डेफिनेटली 4 से 5 सवाल देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे गुड्डा। तो आपका यानी कि पहला सवाल, अगला सवाल है भाई, इसमें आपको आकृतियों की काउंटिंग करनी है, बताना है आपको कि जल्दी से जल्दी इसका जवाब क्या होगा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करनी है मेरे लाडले, कि इसका जवाब क्या होगा एक बार बताएंगे भाई कमेंट बॉक्स में। हाँ चलिएगा, जल्दी बता देंगे एक बार इसका जो जवाब होगा, यानी कि मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन का, कि बताएंगे दी गई आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, क्या होगा, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। जो आपको फिगर दिया गया उसमें ट्राइंगलों की संख्या बता दीजिएगा। हाँ चलेंगे, तो मैं बात करता हूं इसके अंतर्गत, देखो आपको यानी कि त्रिभुजों की संख्या निकालनी, ध्यान रखना कि यानी कि कुछ मैं आपको बात करूं यहां पे कि जो टॉपिक होता है ना आपका यानी कि काउंटिंग फिगर्स वाला, उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है मेरे लाडले। अब 3 पार्टों में कैसे डिवाइड करते हैं, एक तो होता है आपका क्या कि ट्रिक्स वाली आकृतियां, कि जिसको ट्रिक्स के माध्यम से आप क्या करते हो, काउंट कर सकते हैं, और एक आता आपका क्या नंबरिंग वाली आकृतियां, कि उन पर नंबर डाल के भी यानी कि आकृतियों को काउंट कर सकते हो, और तीसरा जो टाइप बनता है वो ट्रिक्स प्लस नंबरिंग। और आज के एग्जाम में यानी कि ट्रिक प्लस यानी कि नंबरिंग पर आधारित क्या पूछता है मेरे लाडले मेरे प्यारे गुड्डा, सवाल पूछता है। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं कि राइट आंसर क्या होगा, ध्यान देना कि इसको सॉल्व हम करें, इसको सोल्व करेंगे, इसको यानी कि काउंट करेंगे। ध्यान देना, मेरी तरफ देखेंगे एक बार कि देखो पहला त्रिभुज तो आपका ये हो गया 1 और 1 हो गया इधर से 2। तो मैं बात करता हूं यानी कि एक खाने में 2 है तो तीनों खाने में कितने हो जाएंगे बताना, एक बार 6 हो गए ना, 3 गुणा 2 करेंगे 6। अब उसके बाद देखो, अब मैं बात करता हूं यहां से यानी कि कुछ त्रिभुज और बन रहे हैं जो कि बड़े होंगे भाई, बड़े त्रिभुज और होंगे। एक त्रिभुज आपका यानी कि कौन सा हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 ये बने, 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 + 2 करिएगा तो टोटल कितना आएगा 8। तो मैं कहूंगा क्या कि दिए गए प्रश्न के अंतर्गत जो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी भाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहो ना प्यार है, बात आ रही समझ में, बहुत बढ़िया। चलिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाडले मेरे प्यारे गुड्डा, 8 हो जाएगा। क्लियर है ना सबको, बहुत बढ़िया। कमेंट करते रहेंगे और एक बार बताते रहेंगे, पेन कॉफी लेकर बैठना है आपको, ऐसे बता दी रिश्तेदारी में आ जाए कहूं, बात आ रही समझ में। हाँ चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपको यानी कि जवाब देना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको बताना है, इसमें बताना है भाई लुप्त संख्या से श्रेणी से सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। ऐसा सवाल यानी कि पेपर में मैंने क्या कहा है कि मैं आपके सामने जो उपस्थित हो रहा हूं यानी कि चुनिंदा क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित हो रहा हूं मेरे लाडले, बात आ रही समझ में। चलिएगा, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो मेरे लाडले मेरे प्यारे गुड्डा, मैं बात करूं यहां से, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर दैट कम्स इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। आपको यानी कि बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको बताना है भाई, जवाब देना है। एक बार जवाब करेंगे, जवाब कर दो एक बार, जो यानी कि ऑनलाइन है एक बार जवाब कर देंगे, जो यानी कि वीडियो लाइव देख रहे हैं भाई। हाँ जय हिंद भैया। चलिएगा, तुम कर लो बेटा मनमानी, ध्यान रखिए। हाँ करेंगे, एक बार इसका जवाब देखेंगे। आपको दिया गया है क्या कि 7 4 2 और इससे बनाए 14। ध्यान रखना कि ऐसे कुछ सवाल होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा पेपर में हर एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। ये एसएससी एमटीएस के अंतर्गत पूछा गया सवाल है, अभी जो लेटेस्ट हुआ है आपका उसके अंतर्गत, ये इससे पिछले वाला जो एग्जाम हुआ उसके अंतर्गत।
कि 7 4 2 14, उसके बाद 3 8 3 15, उसके बाद 6 1 4 और क्वेश्चन मार्क। अब आपको यह देखना है क्या कि इसमें गुड्डा कि इसमें जो नियम लगाया है वो किस तरीके का लगाया गया है। तो देखो 7 और 4 कितना हो गया बताना एक बार। 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 में यानी कि एक अधिक प्लस करके लिखा गया है कि 7 4 11 और 2 13, और यानी कि मैं बात करता हूं 13 में एक प्लस अधिक कर दिया तो कितना बन गया आपका 14 बन गया। ऐसे ही 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 में एक अधिक प्लस करेंगे तो कितना हो गया 15 आ रहा है। और मैं बात करता हूं ऐसे ही अधिक प्लस एक करना है, सबको जोड़ना है, 6 और 1 7, 7 4 11, और 11 में अधिक एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 12 आएगा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चले आना कभी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। क्लियर, चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त, बिंदास, बहुत गजब भाई। चलिएगा, हाँ आगे मैं बात करता हूं। अगला सवाल आपके सामने भाई स्क्रीन पर होगा, कंप्यूटर जब तक खोल रहा है ध्यान रखना एक बार। क्या अगला सवाल आपके सामने चौथा प्रश्न बताना है, इसका भी जवाब देना है आपको कि दी गई उत्तर आकृतियों में से औसत उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति को निहित है। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि ये जो प्रश्न में आपको दिया गया है ये ट्राइंगल वाला, आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि ये प्रश्न आकृति इन चारों विकल्पों में से किसमें छिपा हुआ है, ये आपको निकालना। छुपा रुस्तम जानते हो ना कि छिपी हुई चीज को आप कैसे निकालते हो, वही आपको बताना है इसके अंतर्गत। देखो कितना आसान है, लेकिन पेपर हमें लगता है कितना हार्ड दे दिया गया है। लेकिन चीजों को हम डेडिकेटेड के साथ अगर दोस्त अगर तैयारी करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, तो वही चीजें ऑटोमेटिक सी बातें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। क्लियर है ना, एक बार बताना है भाई। चलिएगा, तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं भाई। प्रश्न आकृति यानी कि ये जो ट्रायंगल वाला है, तो देखिएगा इसमें दिख रहा है आपको सीधा कि इसमें आपको देखो बी ऑप्शन में कहीं आपको यानी कि त्रिभुज नजर आ रहा है क्या, नहीं है। ना ही आपको डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, ना ही आपको सी में, देखो ए में दिख रहा है। और ए में कहां दिख रहा है ये ट्राइंगल, देखो ये वाला मैं आपको जो मार्क कर रहा हूं ये वाला है आपका एक ट्राइंगल है जो कि ये छपा हुआ है। प्रश्न आकृति किस में मिल रहा है, ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडले मेरे प्यारे गुड्डा, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई, आप अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका जवाब करना कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक बार। सवाल है आपके सामने पांचवा, इसका जवाब देना है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। कहने का मतलब ये जो सवाल आपके सामने है आकृति श्रृंखला से सवाल है भाई, आकृति श्रृंखला से सवाल है। इसका जवाब करना है कि इस प्रश्न आकृति को कौन सा विकल्प है जो चारों में से पूरा करेगा, वो आपको बताना। ऑप्शन यानी कि बताएंगे भाई फटाफट से, एक बार बता देंगे, एक बार जल्दी से एक बार, यानी कि मैं बात करता हूं क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, करिएगा भाई जवाब इसका, बहुत बढ़िया। इसके बारे में मैं बात करूं मेरे लाडले कि देखिएगा अब आपको यानी कि ये वाला खाना है ना जो चौथा वाला, इधर देखेंगे मेरी तरफ, मैं बात करूं इधर कि यानी कि इसको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो। देखिएगा कि ये वाला आपको यानी कि डिब्बा ये जो है कि इसको कंप्लीट करना है। क्लियर है ना, ये चौथा वाला पार्ट आपका यही है। अब इसमें आपको पूरा करने के लिए तीनों की तरह आपको भरना है। तो ये कैसे अप्लाई होगा, देखो इस तरीके से होगा, इसमें दो लाइनें हैं तो इस तरीके से बनेगा। क्लियर है ना चीजें। अब देखो इसमें यानी कि ये वाला बनेगा और इसमें यानी कि मैं बात करता हूं ये ट्राइंगल वाला इस तरीके से बन के आएगा और ये क्या होगा, डार्क होगा। अब इस तरीके का बिल्कुल डार्क हो जाएगा पूरा कंप्लीटली। ये किस में दिख रहा है आपको, एक किस में दिख रहा है, देखो ए ऑप्शन लगाना नहीं है आपको, क्योंकि जो ट्राइंगल जो यानी कि मैं बात करता हूं एक भुजा है जिसको ऊपर है, लेकिन इसमें दो भुजाओं को ऊपर दिया गया तो ए ऑप्शन तो आपको होना नहीं है। क्लियर है ना, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, बी। तो मैं कहूंगा इस प्रश्न आकृति को कौन सा पूरा करेगा, ऑप्शन कौन सा करेगा, बी करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा, प्यारे गुड्डा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बी फॉर मेरा बाबू। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलिएगा आगे मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन भाई छठवां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब देना है एक बार। हाँ, कि यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए। अब देखो सबसे पहले आपको यह बता दूं मैं आपको कि ये जो दिया गया है ना, एक टॉपिक होता है रीजनिंग का, बहुत
छोटा सा टॉपिक होता है जिसको चुटकियों में आप कर सकते हो। अब सुनिएगा मेरी बातें कि टॉपिक कौन सा होता है, जिसका नाम होता है भाई रिफ्लेक्शन। क्या नाम होता है टॉपिक का? रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना, ये लिख लीजिएगा, हर एग्जाम के अंतर्गत यानी कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाता है। अब मेरी बात सुनना कि बात आ रही है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। अब जो प्रतिबिंब होता है मेरे प्यारे गुड्डा, ये दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है आपका। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। नंबर एक होता है आपका दर्पण प्रतिबिंब, जिसको यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है मिरर इमेज, और दूसरा होता है क्या? जल प्रतिबिंब, और जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहा जाता है क्या? वाटर रिफ्लेक्शन। क्या नाम दिया जाता है? वाटर रिफ्लेक्शन। अब देखो ये दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है, ये दो ही प्रतिबिंब बनते हैं, या तो दर्पण बनेगा या जल बनेगा। अब दर्पण में क्या होता है कि दर्पण का यानी कि प्रतिबिंब कहता है कि मेरा बायां भाग दाईं ओर अर्थात और दायां भाग बाईं ओर। इसका मतलब लेफ्ट वाला जो भाग है वो राइट साइड में होगा, राइट वाला साइड है जो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, जबकि टॉप एवं बॉटम अर्थात ऊपर के और नीचे के भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंजमेंट। ये कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है? दर्पण कहलाता है। जबकि जल क्या कहता है कि ऊपर के भाग और नीचे के भाग अर्थात टॉप और बॉटम में, यानी कि ऊपर का भाग नीचे की और नीचे का भाग ऊपर की ओर हो जाता है, लेकिन बाएं और दाएं भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है मेरे लाडले? कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है? जल प्रतिबिंब कहलाता है। क्लियर है ना? अब इसमें आपको देखो दर्पण के बारे में बात की गई है। जब आपसे दर्पण के बारे में बात की गई तो इसमें ये कंप्लीटली एक तो क्लियर हो गया कि दर्पण के बारे में आपसे बात कर रहा है, तो ये डेफिनेटली सी बात है कि बाएं और दाएं भाग में ही परिवर्तन होगा, ऊपर के और नीचे के भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात आ रही समझ में मेरी? ये इसको बताना एक बार, जवाब क्या होगा कमेंट करके बता दो एक बार। मैंने इसका यानी कि जो भी है इसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं मेरे लाडले। क्लियर है ना? चलिएगा, बहुत अच्छे। देखिएगा इसमें मैं बात करूं, देखो यानी कि मैं बात करें यहां से कि इसको देखो ब्लैक वाला है वो इसी तरीके से बनेगा, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला ही नहीं है। क्लियर है ना? सेम और सेम एक किस में दिख रहा है मुझे बता दो, ना तो ए में दिख रहा है, ना बी में दिख रहा है, ना सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन किस में दिख रहा है? ये डी में दिख रहा है। तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दिल दे दो एक बार। क्लियर है ना? चीजें बहुत बढ़िया। क्लियर है ना? चलिएगा, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया। सर रोशन भाई को बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। चलिएगा, अगर खुद पर भरोसा हो जमाना क्या बिगाड़ेगा, हो सर पर हाथ गुरुवर का पैर अंगद सगाड़ेगा। अगर लंका लगानी है जो पीछे बात करते हैं, कर्म से कद बड़ा इतना जमाना छू न पाएगा। तो कहने का मतलब कर्म करो लेकिन ईमानदारी से करो। अब आप सर्दी में ऐसे बैठे हो, ठंड में जैसे कोकड़ के पूछो मत। बात आ रही समझ में बेटा? अगर कंधे पर अगर आपको सितारे चाहिए ना तो इस ठंड से क्या यानी कि हर दुनिया की हर मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरे लाडले? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त भाई। चलिएगा, बहुत गजब। चलेंगे अगला सवाल भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर होगा। 7वां क्वेश्चन आपके सामने करना है। इसका ध्यान रखना है, आरेख से रिलेटेड सवाल है। आरेख से रिलेटेड सवाल है भाई। रोशन यादव, पिछला क्वेश्चन को कैसे ऐड करके आंसर लाए सर? ऐसा सभी क्वेश्चन में होगा। देख रोशन यादव, मैं आपको बात बता दूं मेरे लाडले कि हर क्वेश्चन में यानी कि नियम अलग होते हैं। समझ रहे हो मेरी बातें? नियम अलग होते हैं। अब ये जो कुछ टॉपिक्स होते हैं ना आपके यानी कि ऐड करके लुप्त संख्या वाला, इसमें कोई नियम फिक्स नहीं होता। हर पेपर के अंतर्गत हर सवाल में नियम अलग अलग लगते हैं। कभी आना कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में आपको समझाऊंगा कहीं और ले जाके यानी कि किस तरीके के नियम लगते हैं मैं बताऊंगा नियम लगाकर। बात आ रही समझ में? प्रॉपर तरीके से किस तरह क्लास लो। बहुत बढ़िया। हाँ, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया भाई, आपस में कमेंट फालतू की नहीं। क्लियर है ना? चलिएगा। हाँ, तो आपको देखो ये जो सवाल है आपके सामने ये दिया गया है, आरेख से रिलेटेड है भाई। किससे रिलेटेड है? आरेख से। आरेख का मतलब होता है यहाँ पे कितने प्रकार। देखो मैं आपको बात बता देता हूं, प्रॉपर तरीके से जो आरेख होते हैं आपके, वो दो प्रकार के टॉपिक्स होते हैं किताबों के अंतर्गत। एक होता है आपका वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख, और एक होता है यानी कि केवल और केवल आरेख। क्लियर है ना? चीजें बहुत बढ़िया, यानी कि लॉजिकल वेन डायग्राम और वेन डायग्राम।
लॉजिकल का मतलब होता है सवाल अलग अलग तरीके के पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पे आपको शब्द दिया गया है कि देश, राज्य और जिला। इसमें आपको बताना है कि इन तीनों शब्दों से मिलकर कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बता दो, तुम कौन सी बात बता दो कि बताओ जिला सबसे छोटा होता है या राज्य या देश? तो कौन सा छोटा होगा? जिला। तो सबसे यानी कि मैं बात करता हूं ये किसका आरेख होगा? जिला का। जिला के ऊपर किसका हो जाएगा? राज्य का, क्योंकि जिला एक राज्य में आता है और जिला हो या राज्य हो किसके अंतर्गत आया? देश में आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त, बिंदास, गजब, बहुत शानदार भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है ना? चलेंगे अगला सवाल आपके सामने भाई। बताना 8वें क्वेश्चन का जवाब। 8वें क्वेश्चन का आपको जवाब करना है कि ए का भार बी का 2 गुना है। ध्यान रखना ये जो आ गया आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल है मेरे लाडले, मेरे प्यारे गुड्डा। ये सिटिंग अरेंजमेंट से यानी कि टाइप चलता है आपका, यानी कि विविध के रूप में। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के लिए यानी कि बखूबी क्लास के अंतर्गत कराता हूं, लेकिन आपको चीजें अगर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़नी है तो आपको समझना पड़ेगा चीजों को लेकर। क्लियर है ना? सवाल है आपके सामने यानी कि क्या कि ए का भार बी का 2 गुना है, बी का भार सी का आधा है, सी का भार ई का 3 गुना है, ई का भार डी का आधा है। सबसे भारी कौन है? सबसे भारी कौन है? सबसे अधिक वजन यानी कि किसका होगा वो मुझे बताना है। एक बार कमेंट करके बताएंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर करेंगे भाई। इसका जवाब क्या हो जाएगा? हाँ करो एक बार फटाफट से। चीजें समझ में आ रही होंगी भाई। देख लो एक बार इसको कैसे करना है हमें। क्लियर है ना? देख लेंगे कि ए का भार बी का 2 गुना है। तो मुझे ये तो कंफर्म हो गया मेरे लाडले। एक बात सुनना मेरी, यहां पे एक बात क्या सुनोगे कि आपको यानी कि जो वजन है ना, जो मैं ऊपर लिखूंगा तो इसका मतलब है क्या कि वो सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़े का मतलब सबसे ज्यादा उसका भार है, और जो नीचे लिख रहा हूं मैं उसको उसका भार सबसे कम है। क्लियर है ना चीज? चलिएगा ए का भार बी का 2 गुना है तो डेफिनेटली सी बात हो गई यहां पे क्या कि ए का भार यानी कि ए बड़ा यानी कि ए का भार अधिक है किससे भाई? बी से। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? बी लिखूंगा। आगे सवाल क्या कह रहा है? बी का भार सी का आधा है, सी का आधा है। सी का क्या है? आधा। कौन? बी। तो ये सी से भी कम है तो मैं कहूंगा यहां से यानी कि सी भी यानी कि सी का भार भी अधिक हो जाएगा। लेकिन एक बात समझना मेरी यहां पे कि सी में और ए में अभी कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। बात आ रही समझ में? ना तो हम ये कह सकते हैं कि सी इससे छोटा है, ना हम ये कह सकते हैं सी इससे बड़ा है, ना मैं ये कह सकता हूं ये सी के क्या है? बराबर। इन तीनों में से कोई भी चीज आपको निकल के आ सकती है क्योंकि ए और सी के अंतर्गत कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। देखो मैं बात करूं, अगर इसको एक साथ करोगे तो दिक्कत आवेगी। तुम भाई कोई सब बातें जानो कि जब एक साथ लें तो दिक्कत आवे, या धीरे धीरे लो जाते दिक्कत ही ना आवे। धीरे धीरे पढ़ो कि ए का भार यानी कि ए का भार बी से तो कम है, ए का भार बी का 2 गुना है। क्लियर? तो ए का तो अधिक हो गया, बी का कम हो गया। आगे कह रहा है कि बी का भार सी का आधा है, सी का आधा है। कौन का? बी का। लेकिन सी और ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है ए से कम, हो सकता है सी, हो सकता है सी यानी कि ए का भार यानी कि ए से क्या हो सकता है? अधिक। हो सकता है ए और सी क्या हो? बराबर हो। क्लियर है ना? चलिएगा सी का भार ई का 3 गुना है, कहने का मतलब ई से क्या हो गया? 3 गुना है भाई। सी का भार है जो ई यानी कि मैं बात करता हूं कितने गुना है? 3 गुना है। किससे? ई से। तो ई कहां जाएगा? यहां आ सकता है। क्लियर है ना? लेकिन देखिएगा एक बार, बी का 2 गुना, बी का भार का आधा है, सी का आधा है, तो 100% है, यानी कि बी का जो मान होगा वो ई से तो अधिक होगा, लेकिन सी से क्या होगा? ई का मान कम हो जाएगा। क्लियर? आगे कहा गया है ई का भार डी का आधा है, ई का भार है जो डी का क्या है? आधा। तो यानी कि मैं बात करता हूं यहां पे पूछा गया डी का आधा है, डी का कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं डी कहां आ सकता है? नीचे आ सकता है। क्लियर है ना चीजें? चलिएगा सबसे भारी कौन है? अब सबसे भारी कौन है? देखो ए भी हो सकता है और कौन हो सकता है? सी हो सकता है। इन दोनों में से होगा। ऑप्शन क्या है आपके सामने? ए है, सी है,
ए भी हो सके, सी भी हो सके, ऑप्शन डी है क्योंकि ए और सी दोनों दिए गए हैं, तो मैं कहूंगा कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाडले, मेरे प्यारे गुड्डा, डी हो जाएगा। बहुत शानदार, क्लियर है ना चीजें, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई स्क्रीन पर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने नवा क्वेश्चन ये करना है आपको कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए कि जिस प्रकार 145 यानी कि 10 से संबंधित है, उसी प्रकार 243 निम्नलिखित विकल्पों में से किससे रिलेटेड होगा, किससे संबंधित होगा, वो मुझे निकालना है। एक बार बता दीजिएगा मुझे कैसे आएगा। क्लियर है ना चीजें, बहुत शानदार। चलिएगा इस क्वेश्चन का जवाब करेंगे भाई। 145 से 10 बनाए, वो कैसे बनाए देख लो एक बार। नियम कुछ भी हो सकता है मेरे लाडले, क्लियर है ना। देखो कैसे बनाए, एक में 4 जोड़ेंगे 5, 5 और 5 कितना हो गया 10, तो मैं कहूंगा 10 ऐसे आ गया। 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो ऑप्शन में आपको 9 दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, B4 मेरा बाबू। क्लियर है ना, 9 आ जाएगा क्योंकि इसको अंकों को जोड़कर और इसको यानी कि दूसरे वाले पद को निकाला गया है। 145 के अंकों को जोड़ा गया तो 10 आ गया, और 243 के अंकों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई इसका करना है जवाब कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। BPES से रिलेटेड है, उसी प्रकार NT किससे रिलेटेड होगा वो मुझे बताना है आपको। क्लियर है ना, चलिएगा। रोशन यादव, रोबिन, बाकी का यानी कि जो भी है जल्दी से जल्दी एक बार जवाब करेंगे भाई। इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब कर दो भाई। देखिएगा मेरे लाडले, देखो यहां पे मैं बात करता हूं, यहां से B से बनाए E और P से बनाए S, इसी प्रकार N से अगला बनेगा और T से बनेगा अगला। क्लियर, देखो B से बनाए E तो B का क्रमांक होता है 2 और A का क्रमांक होता है 5, तो यानी कि 2 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया 5, तो 3 जोड़ा गया पहले अक्षर के साथ। दूसरे में देखेंगे P का क्रमांक कितना होता है 16 और S का क्रमांक होता है कितना 19, 16 में 3 जोड़ेंगे कितना बना, तो मैं कहूंगा इसमें +3 किया गया है। तो नियम क्या लगा आपका, +3 लगा। 14 में 3 जोड़ो 17 पे क्या आता है आपका Q, और 20 में यानी कि P का क्रमांक होता है 20, और 20 में 3 जोड़ेंगे 23, और 23 पे क्या होता है W, तो मैं कहूंगा क्या QW क्या इसका आंसर होगा, बिल्कुल ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडले, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त, बिंदास, गजब, बहुत बढ़िया। चलिएगा आगे, यानी कि मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है ना सबको, हाँ। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे, आगे चलेंगे भाई, आगे बढ़े। आगे मैं बात करता हूं मेरे लाडले, मेरे प्यारे वीर, प्यारे जवान, मेरे वीर योद्धा सभी, यानी कि एक बार यानी कि मैं बात करता हूं जो भी है शेयर कर दो भाई, एक बार बात आ रही समझ में, हाँ। चलिएगा अगला, यानी कि मैं बात करता हूं क्वेश्चन आपके सामने 11वां सवाल। 11वां सवाल आपको करना है, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को, जल्दी करो, जवाब करो मेरे लाडले, जवाब कर दो एक बार। ऑप्शन बी। चलिएगा मैं बात करूं यहां से, मैं यहां से बात करूं मेरे लाडले कि इस क्वेश्चन का जो आपको जवाब लगाना है, देखिएगा कि मैथ स्टार्ट हो गया आपका, यानी कि मैं बात करूं कि बमन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्थान तक जाता है तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर वापस आता है। उसकी
औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये आपको निकालना है। क्लियर है ना? चलेगा। देखो औसत गति के बारे में बात करूं, अब यहां से आपको औसत चाल का अगर मैं बात करूं, एक तरीका होता है कि 2xy बटे x प्लस वाई। क्लियर? सर रोशन भाई ने लाइक नहीं किया सेशन। अच्छा रोशन भाई कहां है भाई? चलिएगा। देखो यानी कि औसत चाल का फॉर्मूला होता है मेरे लाडले मेरे प्यारे वीर के 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्लियर है ना चीजें? अब 2 का मतलब हो गया ये मल्टीपल में, x का मतलब पहली चाल क्या है आपका 10, दूसरी चाल कितना आपका 4, बटे में लिखेंगे x प्लस वाई 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। 2 से कैंसिल कर लो 7 बार, 10 का 40 में भाग लगा दो 7 का, 7 5 35, 7 5 35। सी ऑप्शन होगा नहीं, डी नहीं होगा, बी और सी, ए और सी में से बचा। क्लियर है ना? चलिएगा। तो यानी कि 7 5 35 बचेंगे 5, पॉइंट बढ़ाया 0, कितना हो गया 50, 7 7 49, तो 5.7 आ रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मेरे लाडले। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। तो 5.7 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या आ जाएगी? औसत गति आ जाएगी। क्लियर? हाँ, स्क्रीनशॉट लेते रहो या फिर इन चीजों को उतारते रहो। क्लियर? बहुत शानदार। चलिएगा। ये रसमलाई चल रही है भाई, एयरफोर्स की रसमलाई। बिल्कुल बात आ रही समझ में, मलाई जाते के। क्लियर? अगला सवाल इसका जवाब करना है। एवरेज से सवाल पूछा गया है भाई, एवरेज से कि किसी संख्या के 45, एवरेज का नहीं है परसेंटेज का है, कि किसी संख्या परसेंटेज का है ये सवाल, और परसेंटेज का है ऑफलाइन बच्चे यानी कि जिन्होंने यानी कि ये पढ़ा है। हाँ रोशन यादव, परसेंटेज का सवाल है, इसका जवाब करना है कि किसी संख्या के 45% में से 30 घटा देने पर परिणाम का मतलब रिजल्ट जो आ रहा है वो 150 आता है, तो संख्या का मान क्या होगा वो मुझे बताना है। एक बार बताइएगा फटाफट से, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार जवाब करेंगे भाई इसका। मेरे लाडले जवाब करो। जल्दी से जल्दी जवाब करो भाई, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। देखो मेरे लाडले, इसका जो जवाब करेंगे समझना चीजों को लेकर कि किसी संख्या, आपको संख्या नहीं पता, मैंने कहा संख्या मानो आप x। क्लियर? किसी संख्या के 45%, संख्या का 45% आप ऐसे निकालोगे। क्लियर है ना बातें? 45% में से कितना घटाना है? 30 घटाना है, तो आपको कितना प्राप्त हो रहा है? 150 प्राप्त हो रहा है। 30 को उधर भेज दो एक बार, कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ एक बार, हाँ या ना? 180 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस की संख्या प्लस में हो जाएगी। क्लियर? तो x गुणा 45%, x गुणा 45% बराबर कितना बचेगा? कितना बनेगा यहां से? 100 यानी कि कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्लियर? प्रतिशत यहीं पे मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा स्टेप नहीं बढ़ेगा आपका, स्टेप नहीं बढ़ेगा, मैं प्रतिशत हटा रहा हूं। 45 में से परसेंटेज हटाया, कितना बन गया? 100। 5 नाम 45, 5 से कितनी बार? 20 बार। x का मान निकालना है, 180 गुणा कितना करोगे? 20 बटे में कितना लिखेंगे? 9, 9 दूनी 18, 20 बार, 20 का गुणा 20 से करेंगे कितना आएगा? 400। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 400, जो कि ऑप्शन किस में मिल रहा है आपको? ए में मिल रहा है। आना कभी कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। क्लियर? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्लियर है ना चीजें? हाँ, समझ में आ गया ना? सबको समझ में आ गया ना भाई? हाँ बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है ना? चलिएगा अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल मैं लेके आ रहा हूं भाई। चीजों को पढ़ते हुए चलो भाई, ध्यान से चलें आगे। अगला सवाल 13वां स्क्रीन पर है भाई, करेंगे इसका जवाब कि एक वस्तु को 10% लाभ के बदले, मैंने ये कराया है प्रॉफिट एंड लॉस पर, मैं अब देखता हूं यानी कि कौन कौन जवाब देगा। सर उतारने का मौका ही नहीं दे रहे, उतारने का मौका। रोशन यादव, रोशन यादव
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके यानी कि बाद में आप उतार सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बातें लेकर? हाँ चलिएगा, बहुत शानदार। इसका जवाब करना है कि एक वस्तु को मैंने कराया है रोशन यादव, ये टाइप मैंने कराया है प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत। एक बार इसका जवाब दे दे, एक बार फटाफट से जवाब करेंगे एक बार इसका। सर यह क्वेश्चन बुक में भी दिया है, आज लग जाएगा। अच्छा, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिएगा जवाब कर दो एक बार इसका। कुछ नहीं है सवाल में, लप्पू सा सवाल है, 1 सेकंड में आप यानी कि तोड़ सकते हो सवाल को, लेकिन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिएगा, एक वस्तु को 10% लाभ पर के बदले 5% हानि पर बेचना है। देखिए कि एक बार 100% पर लाभ आने की गणना करेंगे, क्लियर है ना। देखो ये हो गया आपका 100% आपका क्रय मूल्य, इसका नाम क्या है? सीपी। आगे कह रहा है कि एक वस्तु को 10% लाभ, तो 10% लाभ करेंगे तो प्लस के 10% होगा, कितना हो जाएगा? 110% की बेचा गया, बेचने के बजाय वो कह रहा है 5% हानि, तो माइनस के 5% कर देंगे तो कितना बचेगा? ये 95% बचेगा। इसका नाम भी क्या है? एसपी है। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। तो 95 और 110 में कितने का अंतर आया ये मुझे बताना है। कितने का अंतर आया? 15 रुपए का अंतर आया। कितने का आया? 15% का अंतर आया कि नहीं आया? और सवाल में कितने का अंतर दे रहा है बताओ एक बार? 75 रुपए का। तो 75 रुपए का सवाल में अंतर दे रहा है, और हमारे अकॉर्डिंग कितने का अंतर? 15 का। और आपको यानी कि क्रय मूल्य पूछा गया, क्रय मूल्य कितना है? 100। क्योंकि मैं कहता हूं हर बार कि जो दिया जाता है भाग लगा दो, जो पूछा जाता है गुणा कर दो। 15 5 75, 5 का गुणा 100 से करेंगे कितना आएगा? 500 आएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 500, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है ना चीजें? बहुत बढ़िया, चलिएगा, बहुत शानदार, गजब। हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़े। 500 होगा। वेरी गुड रोशन यादव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर होगा, इसका जवाब करना है फिर आपको। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, उतारने का इतना टाइम नहीं मिलता, स्क्रीनशॉट ले लिया करो पहले ही चीजों को समझकर। बात आ रही समझ में? देखो मेरा कहने का मतलब यह था कि क्रय मूल्य आपको 100 दिया गया, 10% का लाभ है तो 110 हो गया। आगे कह रहा है इसको 110 में नहीं बेचना, मुझे 95 में बेचना है, तो 5% हानि कमा दिया, तो 95 में बेच दिया। तो ओवरऑल आप देखोगे यहां इस विक्रय मूल्य से और इस विक्रय मूल्य तक कितने का अंतर है? तो कितने का अंतर आ गया? 15 का। तो 15% का अंतर है। सवाल में कितने का अंतर है? 75 का। तो 75/15 गुणा 100, 100 का गुणा क्यों किया? क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है? 100 होता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन का आपको जवाब करना भाई कमेंट बॉक्स में, अगले क्वेश्चन का जवाब करना है कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका जवाब 40 संख्याओं का औसत 50 तथा अन्य 60 संख्याओं का औसत 70, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? कुछ नहीं है सवाल में, लप्पू सा सवाल है, लेकिन अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही तो एक बार मेरे लाडले, एक बार दिल से यानी कि मैं फिर कह रहा हूं कि आप इसको शेयर कर दो, क्योंकि हमारी तो आदत है मांगने की। बात आ रही समझ में? तो मांगने पर भी यानी कि कुछ नहीं देते हो। हाँ चलेंगे आगे भाई, आगे चलेंगे, इसका जवाब करेंगे। इसका जवाब क्या होगा बताइएगा एक बार। 40 संख्याओं का औसत, सबसे पहले मैं बात बता देता हूं कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग बटे संख्या आपका औसत कहलाता है। क्लियर? योग निकालना है तो औसत का और संख्या का गुणा कर दो तो आपको योग बराबर, सुनिएगा, 40 संख्याओं का पहला आपको कैलकुलेट करना है क्या? कि 40 संख्याओं का योग निकालना है। कितने का? 40 का योग निकालना है यहां से, तो 40 गुणा 50 करोगे कितना आएगा आपका? 2000 होगा। क्लियर? आगे कह रहा है अन्य 60 संख्याओं का योग निकालो एक बार। 60 संख्याओं का योग निकालोगे, 60 गुणा कितना औसत है? 70 है, 7 छिंगी 4200 हो जाएगा। टोटल यानी कि संख्याएं कितनी हो गई? 100 संख्याओं का योग निकाल दो एक बार। 100 संख्याओं का योग निकालोगे तो 4200 में 2000 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6200 होगा। आपको निकालना है एवरेज। एवरेज बराबर होता है राशियों का योग कितना है? 6200, और संख्याएं कितनी आपकी? टोटल 100। कट्टम कुटाई किया कितना आएगा आपका? 62 अर्थात 62, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडले, मेरे प्यारे वीर, मेरे जवान, मेरे गुड़िया गुड्डा गुड़िया सभी को, यानी कि मैं बात करता हूं यहां पे ध्यान देना कि इसका जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 62 आ जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्लियर है ना चीजें। हाँ, सफलता उन्हीं के कदम चूमेगी जो यानी कि मेहनत करेंगे, और सफलता यानी कि मैं बात करता हूं उन्हीं के कदम चूमेगी जो मेहनत करेंगे। क्लियर है ना, ओनली टारगेट एनडीए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। चलेंगे अगला, आगे बढ़ेंगे भाई, आगे अगला बढ़ेंगे भाई, आगे अगला क्वेश्चन जवाब देना है आपको, अगला क्वेश्चन आपको जवाब करना है भाई। 15 क्वेश्चन 15वां स्क्रीन पर है, जवाब करना है कि यदि P अनुपात Q बराबर यानी कि 1:5, Q अनुपात R बराबर 3:2, तो आपको निकालना P प्लस Q अनुपात Q प्लस R का मान क्या होगा। सबसे पहले मेरे लाडले आपको यहां पे क्या निकालना है, इसका सबसे पहले रेशियो निकालना है। क्लियर है ना, P Q R का रेशियो आप कैसे निकालोगे मैं बता देता हूं, सुन लेना, एक बार सुनेंगे यहां से कि देखो P अनुपात Q अनुपात R। क्लियर है ना चीजें, P अनुपात Q का मान दिया गया आपको 1:5 है, बात आ रही समझ में। आपको कहा गया Q अनुपात R का मान है 3:2 है। बहुत बार ये बातें बताई हैं मैंने आपको। मैंने एक बात कहा था कि जब घर में कोई सब्जी ना बने, तो हम कहां जाएं, कटोरी लेके मांग भी जाएं, और मांग भी कहां जाएं, पड़ोसी के यहीं जाएंगे, कहीं दूर तो जाएंगे ना, क्योंकि पड़ोसी के काम आता है। तो जब कुछ नहीं मिलेगा, जो उसके पास होगा वही तो देगा, तो पड़ोसी के काम आएगा। इसके पास ये जगह खाली है तो ये कहां जाएगा, 5 यहां पे आएगा। इस 3 के पास ये जगह खाली है तो 3 यहां पे आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3, 5 × 15, 5 दूनी 10, तो अनुपात आएगा 3:15:10, किसका, P अनुपात Q अनुपात R का। क्लियर, आगे कहा गया है क्या, P प्लस Q, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, P प्लस Q का मतलब हो गया, यहां पे पूछा गया है क्या, P प्लस Q। तो मैं बात करता हूं इनका रेशियो, अगर यहां से निकालोगे, इनका रेशियो निकालोगे P प्लस Q, यानी कि P और Q का अनुपात 15 और 3 18 आएगा। क्लियर, आगे कह रहा है Q प्लस R, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। किसी संख्या से क्या कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा 18:25, ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे लाडले, ऑप्शन क्या हो जाएगा, C आ जाएगा। समझ में आ गया ना, हाँ, बहुत शानदार, जबरदस्त, बिंदास, बहुत बढ़िया भाई। इसका जवाब क्या हो जाएगा, 18:25 निकल के आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है ना चीजें, हाँ, एनडीए सी, बहुत बढ़िया भाई। चलेंगे अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं मैं, इसका जवाब करना है आपको, बने रहिएगा। सवाल, अगला सवाल है आपका 16वां, करना है कि 2 व्यक्ति 1600 मीटर लंबे पुल के विपरीत, ध्यान रखना, विपरीत आपको दिया गया किनारों पर खड़े हैं। यदि वे क्रम से 12 मीटर प्रति सेकंड तथा 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें तो आपस में वे कब मिलेंगे। मिलने का आपको समय निकालना है, कितने सेकंड बाद या सेकंड में आपको समय निकालना होगा। क्लियर, हाँ, आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। मुझे एक बार ये बता दो, यहां तक जो भी ऑनलाइन यानी कि लाइव देख रहा है, जो भी है, एक बार मुझे ये बता दो, क्या आपको यहां तक चीजें क्लियर हैं भाई, यहां तक चीजें क्लियर हैं, सबको समझ में आ रही हैं बातें, हाँ, चीजें सबको समझ में आ रही हैं ना, बहुत शानदार मेरे लाडले, मेरे प्यारे गुड्डा, मैं बात करूं यहां से, मेरे प्यारे गुड्डा, देखिएगा, आपको कहा गया है 2 व्यक्ति हैं। अब 2 व्यक्ति हैं तो बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बात आ रही समझ में। एक लंबे पुल, मैंने कहा कि ये आपका ये क्या हो गया, एक पुल हो गया। क्लियर है ना चीजें, 2 व्यक्ति, मैंने कहा एक व्यक्ति तो आपका ये है और एक व्यक्ति आपका ये है। थोड़ी सी ड्राइंग खराब है, काम चला लीजिएगा, है। 2 व्यक्ति यानी कि 1600 मीटर, यानी कि इसकी जो लंबाई है पुल की वो कितना है, 1600 मीटर है। कितना है, 1600। ये इस तरीके का डायग्राम आपको पेपर में नहीं बनाना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि यदि वे क्रम से 12 मीटर प्रति सेकंड, इसकी जो चाल है, इसकी चाल है कितनी है, 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऐसे जा रहा है इस व्यक्ति की तरफ, और ये वाला व्यक्ति, ये दूसरा वाला व्यक्ति है ना, वो कितने मीटर की प्रति सेकंड की चाल से, 4
4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या कर रहा है, वो पहले वाले व्यक्ति की ओर जा रहा है। क्लियर है ना। अब एक बात सुनना कि जब यानी कि हम बात करें कि टाइम डिस्टेंस के अंतर्गत या रेलगाड़ी के अंतर्गत जो भी यानी कि हम बात पढ़ते हैं चाल के बारे में, दो कंडीशन बनती हैं। एक तो यानी कि मैं बात करता हूं चाल की यानी कि स्थिति होती है यानी कि इस तरीके से एक ही दिशा में चलने वाली, और एक चाल की स्थिति बनी है यानी कि विपरीत दिशा में, एक व्यक्ति इधर से जाए और एक व्यक्ति सामने से आए, और एक यानी कि चाल बनेगी यानी कि दोनों एक ही व्यक्ति यानी कि दोनों व्यक्तियां या दोनों यानी कि कंडीशन एक ही दिशा की ओर जाएं, तो उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो मेरी बात सुनना मेरे लाडले कि जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, और जब विपरीत से आती हैं तो चाल आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 12 और 4 यानी कि चाल तो जुड़ गया, तो 12 और 4 कितना हो गया आपको, 12 और 4 कितना हो गया बताएंगे एक बार, 16 हो गया। तो यानी कि 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आपको दूरी को पार करना है, कितने की को 1600 मीटर की से। तो मैं बात करता हूं 16 का भाग लगाएंगे, कितनी बार कैंसिल होगा, 100 बार, 100 सेकंड। इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे लाडले। क्लियर है ना, 100 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर, चलिएगा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी फॉर मेरा बाबू। क्लियर, चलेंगे अगला। अगला सवाल आपके सामने भाई स्क्रीन पर 17वां सवाल करना है आपको, करिएगा। बहुत बहुत बढ़िया, जिसने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, मेरी ऑनलाइन क्लासें जो देखी हैं, वहीं से आपको यानी कि सवाल दिया गया है। क्लियर है ना, कि यदि 1 रुपए में 3 की दर से अमरूद खरीदे जाते हैं तो 1 रुपए में कितने अमरूद बेचे जाएं कि 50% का क्या हो, लाभ हो जाए। करेंगे एक बार इसको जवाब, फटाफट से कर दो एक बार। हाँ, कितने अमरूद बेचे जाएं, आपको अमरूदों की संख्या निकालनी है भाई। बात आ रही मेरी समझ में, हाँ, 50% का लाभ हो जाए। बताइएगा एक बार इसका जवाब क्या होगा, करेंगे एक बार इसका जवाब कमेंट बॉक्स में, फटाफट से कमेंट बॉक्स में एक बार इसका जवाब करेंगे भाई। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। देखिएगा, देखो इसको करने का तरीका क्या है मेरे प्यारे गुड्डा। मैं बात करूं, देखो इसमें मैंने आपको टाइप बताया था भाई, पिछला मैंने आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था तो मैंने आपको टाइप बताया था। सुनिएगा, चीजों को लेकर सुनिएगा। एक तरफ आपको लिखना होता है रुपए, एक तरफ आपको लिखना होता है क्या, वस्तु। क्लियर है ना। अब देखिएगा, यह चीज आपको जब दिया गया है तो आपको यहां से एक कंडीशन दिया गया है। एक कंडीशन सिचुएशन क्या है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपको दिया गया है क्या, कि 1 रुपए में 3 की दर से, 1 रुपए में यानी कि 3 अमरूद तो उसने खरीदा है। अब बेचने वाली बात आ रही है कि 1 रुपए में कितने अमरूद बेचे, 1 रुपए में कितने अमरूद बेचे। मैंने कहा है X अमरूद बेचेगा तो उसको 50% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो 50% का लाभ हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शन बना दीजिएगा, कितना आएगा, परसेंट हटा तो 50 से 50 और 50 दूनी 100, 1 बटे कितना आएगा, 1 बटे कितना आ गया, 1 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। 2 रुपए ये क्या हो गया आपका सीपी, और 1 का क्या हो गया लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका, 3 रुपए आ गया। क्लियर है ना चीजें, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। देखो इसमें यानी कि क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो तो यहां पे क्या आएगा, ये 1x आ जाएगा, क्या आएगा, 1x आएगा। क्लियर है ना चीजें, 1x, और ये कितना हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। तो ये जब 3 आ गया, अब आपको एक बात देखनी है, क्या समझना है एक चीजों को लेकर यहां पे, कि आपका जो क्रय मूल्य है ना वो कितना है आपका, 2 रुपए है। कितना क्रय मूल्य है, 2 रुपए है ना, क्रय मूल्य आपका 2 है, और अपना यानी कि क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 1x आ रहा है। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में। अब आपको ये देखना है, यहां से ये चीज निकाल लो, या फिर मैं बात करूं यहां से ये भी आप निकाल सकते हो कि विक्रय मूल्य आपका 2 यानी कि 2 रुपए में खरीद कर 1 रुपए का लाभ कमाया,
बेचेगा कितने की, 3 रुपए की बेचेगा। क्लियर है ना चीजें। अब आपको ये विक्रय मूल्य कितना आ गया, 3 का गुणा 1 से किया 3 आ गया। और वस्तुएं अगर आपको यहां से निकालनी है तो वस्तुएं अगर यहां से निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x टोटल वस्तु हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो 3x आपका टोटल वस्तु हुआ। बात क्लियर। 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक है, सवाल है आपके सामने, दोबारा देखेंगे, समझना दोबारा। मैं बात करूं यहां से क्रय मूल्य निकालना है आपको, इसको ऐसे तरीके से हैंडल करेंगे, ऐसे नहीं होगा। मैं देखिएगा 1 मिनट कि यदि 1 रुपए में 3 की दर से अमरूद खरीदे गए तो मैं बात कर रहा हूं यहां से कि आपको सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी, कि 1 रुपए में आपको 3 की दर से यानी कि 1 रुपए में 3 आपको यानी कि क्या खरीदा गया, क्रय मूल्य। तो ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य निकल के आएगा, 3 अमरूद खरीदा। क्लियर। अब आपको क्या पूछा गया है, आगे दिया गया है कि आपको यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। और विक्रय मूल्य बराबर जो होता है आपका, विक्रय मूल्य बराबर जो होता है क्रय मूल्य गुणा 100 पर आपको लाभ निकालना, 100 पर ही क्या निकालना, हानि। तो मैं बात करता हूं, देखो एसपी आपको निकालना है 1/3, आपको 1/3 करना है। क्लियर। और 50% का लाभ हो रहा है तो 150 हो जाएगा, बटे में कितना लिखेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत हटाना है। 3 से कैंसिल करो 50 बार। क्लियर है ना। 50 से कैंसिल करेंगे 1 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। मैं कहूंगा कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदेगा, बेचेगा, 2 वस्तुओं। तो ऑप्शन क्या जाएगा इसका, बी जाएगा। कुछ नहीं था सवाल में, थोड़ा सा मिस्टेक था। क्लियर है ना, बहुत शानदार। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद बेचेगा भाई, 2 वस्तुएं। 6 नहीं होगा भाई, आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा भाई। बहुत शानदार। चलेंगे अगला, अगला यानी कि अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई कि निर्देश आपको दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में 2 विद्यालयों ए तथा बी से वर्ष 2012 से 2016 तक प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या इस तरीके से आपको 1000 में दी गई को दर्शाया गया है। और इस तरीके से आपको ये तालिका है कि 2012 में ये विद्यालय हैं। बात आ रही समझ में कि ये वर्ष है आपका, ये विद्यालय है कि ये विद्यालय में 2012 में कितने छात्र थे आपके 40, और बी में कितने थे 36। 2013 में ये में कितने थे 44, बी में कितने थे 48, ऐसे ही 14, यानी कि आपको 2016 तक आपको अंक तालिका ये दी गई है। क्लियर है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। हाँ, बहुत शानदार। और इससे रिलेटेड आपको यानी कि क्या करना होगा, जवाब करना होगा। इससे रिलेटेड आपको क्या करना है मेरे लाडले, मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे वीर जवान, इसका जवाब करना है भाई। बात आ रही समझ में। क्लियर है ना कि ये आपके अंक तालिका है। आपको दिया गया है कि वर्ष 2012 से वर्ष 2015 तक, देखिएगा वर्ष 2012 से वर्ष 2015 तक विद्यालय ए से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। अब आपको यह निकालना है। करेंगे एक बार इसका जवाब फटाफट से। बात आ रही समझ में, जल्दी से करेंगे एक बार कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भाई, जल्दी से कर दो एक बार इसका जवाब। प्रतिशत परिवर्तन निकालना है भाई 2012 से 2015 तक। बात आ रही समझ में। हाँ, देखो आपको अंक तालिका पे जाना है। अंक तालिका में देखना है कि 2012 से देखिएगा 2012 से 15 तक। अब आपको यह देखना है कि ए के अंतर्गत 2012 से 15 तक यानी कि टोटल जो अंतर आ रहा है आपका, वो कितना अंतर आ रहा है वो आपको बताना है। क्योंकि इसमें पूछा गया आपसे क्या कि 2012 से, देखिएगा थोड़ा सा यानी कि मैं बात करता हूं एक ही उसमें होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है आपसे कि 2012 से, अरे कहां भग रहा है। हाँ देखेंगे 2012 से 15 तक विद्यालय ए से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या में प्रतिशत निकालना है। उत्तीर्ण होने की छात्रों की संख्या में क्या निकालना है, प्रतिशत। अब आपको यानी कि देखो ये तो पूछा गया उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या में 2012 से 15 तक चलना है। तो आपको ये देखना है कि इसमें 2012 से 15 तक कितना यानी कि मैं बात करता हूं उत्तीर्ण हुआ, उसमें अंतर क्या है, ये चीज आपको देखना है। क्लियर है ना चीजें, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, जल्दी से बताएंगे एक बार। देखिएगा
2012 में और 2015 में, यानी कि मैं बात करता हूं 2012 में तो कितने पास हो गए आपके 40, 2012 में 40 उत्तीर्ण हुए और 2015 में कितने हुए 48। अब आपको करना क्या है, यहां से एक बात समझना कि आपको दोनों का अंतर देखना है कि कितने, यानी कि प्रतिशत परिवर्तन क्या है। परिवर्तन का मतलब है बदलना, कि 2012 में तो ये क्या 40 और 2015 में 48, तो दोनों का अंतर देखेंगे 40 और 48 का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात आ रही समझ में, 8 आएगा, तो 8 अंतर यहां से आ गया और टोटल यानी कि 2012 के ऊपर निकालना है कि 2012 से ही तो वृद्धि किया है इसने। तो मैं बात करता हूं 2012 में कितना हो गया 40 और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 करेंगे। क्लियर है ना। 8 पंजे 40 और 5 से कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 20%। तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 20% के 2012 से 15 तक, 2012 से 15 तक कितने परसेंट अधिक पास हो गए भाई 20%। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आज के सेशन का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे लाडले, मेरे प्यारे वीर, प्यारे गुड्डा, प्यारे जवान। बात आ रही समझ में। एक बात ध्यान देना कि जो यानी कि मैं बात करता हूं स्टूडेंट वीडियो को बाद में देखते हैं, वो एक बार यानी कि मैं बात करता हूं, यानी कि कोशिश करिएगा कि लाइव आने की और आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आती हैं। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूं। कल फिर मिलूंगा आपको फिक्स 6 बजे। चलते हैं फिर।